सोमनाथ भैया से जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ भैया ने जानकारी दिया कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या बेहतरी हो रहा है। अब दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पंचगंगा घाट के पास हैं, तो अब सोमनाथ भैया से हम जानेंगे कि पंचगंगा घाट इतना फेमस क्यों है और भैया क्या जानते हैं, भैया किस रूप में इस घाट को देखते हैं और काशी के महत्व को बताते हैं। भैया हमें कुछ बताइए इसके बारे में। भैया देखिए, घाट का नाम है पंचगंगा घाट जी जैसे एक नदी मिलती है इलाहाबाद में, जी जी जो वहाँ मिल जाती है गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ मिल के आती है यहाँ काशी में दो नदी मिलती है भैया। एक इधर में है अस्सी नदी जी, एक इधर में है वरुणा नदी, जी। तभी मिला के हुआ भैया पंचगंगा घाट। जो यहाँ पे पंचगंगा घाट में साल में कार्तिक पूर्णिमा होता है जी। जो एक दिन का नहान यहाँ पे बहुत अच्छा होता है भैया, जो प्रसिद्ध माना जाता है। एक दिन का नहान बहुत अच्छा होता है। लोग यहीं से एक महीने नहान से दिया जलाते हैं यहाँ, जो ये देख रहे हैं ना ये सब। जी जी। एक महीने नहान से यहाँ दिया जलाते हैं। अच्छा अच्छा तो यहाँ 5 नदी का मिलन है भैया। तो दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ एक विशेष स्नान की परंपरा है, और जैसा कि भैया ने आप सबको ये भी बताया, जैसे आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो बांस रूपी संरचना आप देख पा रहे हैं बंसवाड़ी, यहाँ पे आकाश दीप जलता है। दोस्तों ये है हमारी काशी, ये हैं हमारे काशी के लोग। सोमनाथ भैया ने कितनी सहजता से हमें कितनी बेहतरीन जानकारी दी। यही बात हमारी काशी को अलग बनाती है। काशी हमारे लिए सिर्फ एक स्थान नहीं है, काशी हमारे लिए सिर्फ एक घाटों का संरचना नहीं है, बल्कि काशी हमारे लिए सब कुछ है। काशी हमारे दिल में है, और ये आपको साबित भी होगा जब भी आप किसी काशीवासी से मिलेंगे। आपको शहर के प्रति जो प्रेम है, जो अपने संस्कृति के प्रति प्रेम है, जो आकर्षण है, और जो गौरव जो हम लोग अनुभव करते हैं, वो आपको उनकी बातों में झलक जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप बहुत वर्षों से आप नाव चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या 2014 के बाद से आपके व्यवसाय में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ फ़र्क आया है, और आप क्या कहना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? पूरी तरीके से संतुष्ट है भैया। अच्छा मोदी जी के आने के बाद बहुत अच्छा हो गया है। जी जी जी। समझ लीजिए इधर ये गंगा में घाट के किनारे एक कचरा नहीं है, अच्छा हो गया। जैसे हम लोग तो गंगा पुत्र है, जी जी, केवट निषाद राज। जी जी जी। हम लोग सबको घुमाते हैं, पूरे घाट का नाम बताते हैं, गाइड करते हैं भैया। जी जी। जो लोग घुमाते फिराते बताते हैं, जो लोग यात्री लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हमने बोला जाता है कि हम लोग तो है काशी वासी है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो काशी वासी है तो हम लोग बताते हैं, तो बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छा जगह धर्म स्थान पे पैदा हुए हैं आप। मतलब वो बोलते हैं कि धर्म स्थान पे पैदा हुए, आप अच्छे जगह हैं। सही बात। आपका तो पुण्य बहुत मिल रहा है। दोस्तों कितनी खूबसूरत बातें सोमनाथ भैया ने भी बताई हम सबको। जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि हम लोग गंगा पुत्र हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। काशी में आप जब भी आएंगे, जैसा भैया ने बताया कि आप भैया निषाद वर्ग से आते हैं, केवट से, दोस्तों इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर आप रामायण काल में जाएं तो प्रभु राम के अभिन्न मित्रों में से केवट राज थे। दोस्तों काशी में अगर आप आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि काशी की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको निर्वहन में भैया ने, जैसा आप सबको पहले ही बताया, कि इन लोग की काफ़ी भूमिका है। और ये गंगा पुत्र कहने के लिए नहीं है, ये अपने शब्दों में ही गंगा पुत्र नहीं है। इन लोगों का सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक, सुबह आँख खोलने से लेके रात को सोने तक, सब कुछ माँ गंगा मैया के आगोश में ही बीतता है। तो सही अर्थों में ये साबित करते हैं कि हाँ, हम गंगा पुत्र हैं। अच्छा भैया एक और चीज़ बताइए हमें, क्या जो आप लोग नाव चलाते हैं, क्या इसका कुछ लाइसेंस वगैरह होता है, लेना पड़ता है या कुछ ऐसा? अच्छा, उसके बारे में जब हमारे दर्शकों को बताएं। नाव को चलाने वाले हम लोग हैं, ड्राइवर है केवट जी भी। लेकिन नाव ये मालिक का है। मालिक अपना एक इसका नाव का लाइसेंस बनाते हैं। जी जी जी। तो साल में अपना मालिक वो जल निगम को जमा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा भैया कितने समय बाद लाइसेंस को फिर से नवीनीकरण कराना होता है इसको फिर से? साल भर के बाद लगता है, 1 साल के बाद निकल कर फिर बनाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सालों के बाद। तो भैया हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि एक नाविक के रूप में अगर आप पे निर्भर कुछ परिवार के सदस्य हैं,
तो क्या आप उतना अर्न कर लेते हैं, उतना पा लेते हैं, कमा लेते हैं जिससे कि परिवार अच्छे से चल जाए? हाँ, जी हम लोग अपने परिवार के खिलाने दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए जी 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 जी, कमा लेते भैया। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे भैया ने एक चीज़ और बताया कि ये जो नाव चलाने से ये सिर्फ अपने परिवार को भी चलाते हैं, साथ ही बनारस की संस्कृति को भी ये पूरे बरकरार रखे हुए हैं और अपने परिवार की जो परंपरा है उसको भी निभा रहे हैं। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि कितने भी दौर बदले, लेकिन ये जो स्वरूप है, ये जो आनंद है आपको नौकायन का, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। और सबसे खास बात कि अगर अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए इतने वर्षों बाद भी अगर इनकी जीविकोपार्जन की व्यवस्था बढ़िया चल रही है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। और हम सभी को यहाँ काशी से ये भी सीखना चाहिए कि देखिए इनकम जनरेशन की व्यवस्था क्या होती है, संस्कृति को बरकरार रखने के साथ भी। बहुत खूबसूरत बातें बताई भी आपने। सोमनाथ भैया को हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, बहुत बहुत आपको भैया थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी बताई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हर हर महादेव, जय गंगे मैया।